एक्साइटमेंट दिख रही है। चलिए, गुरुवाणी के तहत एक स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। वो स्टोरी जो है वो राजस्थान राज्य से ही संबंधित है। राजस्थान में एक राजा होते हैं वीर बहादुर विजय सिंह। तो इस कहानी का जो शीर्षक है वो शीर्षक भी है वीर बहादुर विजय सिंह। वीर बहादुर विजय सिंह के बहुत चर्चे थे कि वो बहुत बहादुर है और किसी भी मुश्किल का सामना वो बहुत आसानी से कर लेता है। तो क्या होता है कि जैसलमेर नाम की जगह है, जैसलमेर से आगे एक थार डेजर्ट पड़ता था। तो उस डेजर्ट में एक घोस्ट रहता था। घोस्ट मतलब भूत। और उस भूत की क्या खास बात थी कि वो शेप शिफ्टिंग घोस्ट था, यानी कि वो अपना जो आकार है, रूप है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कभी भी चेंज कर लेता था। और उस रास्ते से कोई भी व्यक्ति जाता तो वो उसका सामान छीन लेता था, उनको मार डालता था। इन सब समस्याओं के कारण मतलब बहुत लोगों ने अपने परिवार वालों की जान खोई है, जान मान की मतलब उनको हानि हुई है। तो इन सब समस्याओं को लेकर सभी वीर बहादुर विजय सिंह के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि आप ही से अब बस सहारा है कि मतलब आप इसको दूर कर सकते हैं, इस मुश्किल से हमें बचा सकते हैं। वीर बहादुर को अपनी बहादुरी पे बड़ा ही घमंड था। वो कहता है, मैं आप लोगों को ऐलान करता हूँ कि मैं उस घोस्ट से आपको बचाऊंगा। इतने में उसकी दादी आती है, थम जा थम जा थम जा। मतलब कि कई बार बहादुरी काम नहीं देती है जितना कि आपको आपकी दिमाग की होशियारी काम देती है। तो उसकी दादी उसको 3 बात बताती है। कहती है, घड़ी बार जो दिखे वो होवे कोनी, मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है। दूसरी बात, हमेशा चौकन्नो रहे। चौकन्नो रहे मतलब होशियार रहे। और तीसरी बात कहती है कि कभी कभी छोटी चीज भी बहुत काम की चीज होती है। जो बड़ी चीज काम नहीं कर सकती वो छोटा कर सकती है। ठीक, ये 3 बात उसको बताती है और कहती है, जा बेटा और जाके उस मतलब उस घोस्ट को हरा देना। लेकिन ये थैला ले मेरे से। इस थैले में छोटी मोटी चीजें, सुई है, धागा है, नमक है, कभी काम पड़े तो तुझे काम आएगा। आप राजा को सभी मतलब तैयार करके बढ़िया से बहादुर विजय सिंह विजय होके ही आएगा, बहादुर विजय सिंह विजय होके आएगा। जैसे ही वो घोस्ट उस रास्ते में वहां पहुंचता है, वहां पे एक आदमी आता है और पीछे से आवाज देता है, ओ बहादुर विजय सिंह, बहादुर विजय सिंह क्या हाल चाल है। वो पीछे देखता है, किसकी आवाज आई? तो कहता है, अरे हम तुम्हारे दोस्त नटवर लाल, पहचाना नहीं क्या? अब विजय सिंह को याद आता उसकी दादी की बात। उसकी दादी कहती है, हमेशा जो दीप है वो होवे। तो अब उसे ये लगता है, नटवर लाल मेरा दोस्त तो गांव में था, वो यहाँ कहाँ से आया? तो उसे लगता है कि शायद ये वही भूत हो सकता है। तो उसने भी चालाकी खेलनी शुरू करी और कहता है, हाँ नटवर लाल क्या हाल चाल है यार दोस्त, तुम तो बड़े पतले दिखाई दे रहे हो, लगता है बीमार थे क्या? आप वो घोस्ट सोचता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली लग रहा है मेरे साथ। दोनों आपस में मतलब ऐसे ही बातचीत करते हैं। ज्यादा फ्रेंडली बिहेव के कारण घोस्ट कहता है, लगता है इसे अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। और वो कहता है, मैं तुम्हारा कोई घोस्ट, मैं तो तुम्हारा दोस्त वोस्त नहीं हूँ, मैं यहाँ पर जो फेमस भूत है मैं वो हूँ। तो राजा कहता है, ये मतलब विजय सिंह कहता है, अच्छा तो दिखाओ अपनी ताकत, क्या कर सकते हो तुम? तो कहता है, जो मैं तुम कर सकता हूँ तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस ये क्या कहता है जो विजय सिंह होता है, ये लो पत्थर और इस पत्थर को ऐसे मसल के दिखाओ अगर तुम भूत हो तो कोशिश पूरी करता है, होता ही नहीं है। अब विजय सिंह कहता है, मैं करके दिखाऊं। वही पत्थर लेके चालाकी से उस थैले में डाल देता, थैले में से नमक निकालता है और नमक को ऐसे ऐसे करके दिखा दिया। घोस्ट हैरान, ये कैसे कर दिया? और उसको बहुत तेज गुस्सा आता है कि मतलब विजय सिंह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? अब घोस्ट सोचता है कि इसको चालाकी से मारना पड़ेगा, इसे ताकत से तो मैं नहीं मार सकता। अब घोस्ट वापस से उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करना शुरू करता है और कहता है, अरे यार दोस्त, चलो तुम्हारे अंदर भी इतनी ताकत, मेरे अंदर भी इतनी ताकत, हम लोग दोस्त हो जाते हैं। क्या सोचते हो, बहादुर विजय सिंह उसके साथ दोस्ती कर लेगा कि नहीं कर लेगा? हाँ कि ना? वो चालाकी से उसके साथ दोस्ती कर लेता है और घोस्ट उसको इनविटेशन देता है कि चलो आज रात मेरे घर ही रुकना। कहाँ जाओगे रात में? तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, क्यों? मार देगा। उसके माइंड में भी तो यही आया था, लेकिन वो घोस्ट के साथ चला जाता है क्योंकि विजय सिंह सोचता है, अगर जब तक मैं जाऊंगा नहीं मैं इसका खात्मा करूंगा नहीं, मारूंगा कैसे इसको। और खूब खाना पीना अच्छे से खाते हैं
अब घोस्ट कहता है ठीक है यार दोस्त, अब तुम सो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ सोने। बढ़िया तकिया बिस्तर उसको दिया जाता है सोने के लिए। अब क्या करता है ये चालाकी से, उसको दादी की अब तीसरी बात याद आती है। कौन सी बात? कि हमेशा चौकन्नों रहे, मतलब होशियारी से। तो होशियारी से क्या करता है, तकियों को लगा देता है बिल्कुल सीधा, उस पर कंबल उड़ा देता है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि एक आदमी सो रहा है, और खुद छिप जाता है कहीं। अब घोस्ट के माइंड में प्लानिंग थी, आता है बढ़िया बहुत बड़े बड़े पत्थर लेके दबादब गिराता है उसके ऊपर, और माइंड में सोचता है अब तो बहादुर विजय सिंह बचेगा नहीं, हो गया इसका तो काम तमाम। और मारने के लिए 6-7 डंडे फटाफट फटाफट मारता है उसको, और सुबह का इंतजार करता है कि अब तो ये मरा हुआ मिलेगा। जैसे ही सुबह होती है, बहादुर विजय सिंह तकिया वकिया हटाकर वापस ले जाता है और अंगड़ाई लेकर उठता और कहता है गुड मॉर्निंग नटवरलाल। अब वो हैरान, ये कैसे जिंदा है? तो कहता है रात में बस थोड़े बहुत मेरे को मच्छरों ने काटा था। अब घोस्ट ये सोचता है मैंने इसको 6-7 बार तो डंडों से मारा, वो इसको मच्छर के बराबर लग रहे हैं। फिर कहता कुछ कॉकरोच भी गिरे थे मेरे ऊपर, फिर सोचता इतने बड़े बड़े पत्थर मैंने मारे वो कॉकरोच के बराबर थे। इस बहादुर विजय सिंह को तो हराना मुश्किल है, और वो डर से भाग जाता है। और इस प्रकार से घोस्ट तो भाग जाता है। अब वो अपनी जीत के साथ साम्राज्य में वापस जाता है, तो सभी लोग बहादुर विजय सिंह जीत गया, बहादुर विजय सिंह जीत गया, मतलब उसके जीत का खूब जश्न मनाया जाता है। तो सबको ऐलान करता है रुकिए रुकिए रुकिए, मैं गया तो अपनी बहादुरी की वजह से था, लेकिन जीत कर अपनी बहादुरी की वजह से नहीं आया हूँ। बताओ कैसे जीत के आया, किसकी बात से? कि मेरी दादी ने जो कहा था कि हमेशा बहादुरी काम नहीं आती है, कभी कभी होशियारी भी काम आती है। मैं बहादुरी से तो उसे नहीं जीत सकता था, लेकिन मैं होशियारी से उससे जीत कर आया हूँ। धन्यवाद।